रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने सास गोपी और अपने पति बंटी के साथ रहा करती थी। उसके दो बच्चे थे, रानी चिड़िया और गोलू चिड़ा। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कौवे से कहती है, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला था और तुम मुझसे खेती करवा रहे हो और दिन रात टमाटर की खेती करने पर भी मुनाफा नहीं हो रहा है। और मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो तो संभव ही नहीं। इतने कम पैसों में तो मैं तो कहती हूँ शहर चलो, वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे ये तू क्या कह रही है? यहाँ की टमाटर की खेती कौन देखेगा? माँ है ना, वो देख लेंगी। तुम चलो, मेरे दूर के भाई शहर में रहते हैं, उनकी ठाठ देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ पापा, चलो ना शहर। माँ पापा को शहर चलने को कहो ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा हमें शहर लेके जरूर चलेंगे। देख लो जी, अब तो बच्चे भी शहर जाने की जिद कर रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, शहर जाने की तैयारी करो। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और गोपी चिड़िया रोने लगती है। बेटा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? तू चिंता मत कर माँ, मैं मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर बंटी अपने परिवार को लेकर शहर चला जाता है और शहर जाते ही वो कपड़े के दुकान पर काम करने लगता है। टूनी, मुझे बहुत कोशिश करने के बाद मुझे ये काम मिला है। पापा, हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने कब जाएंगे? बस बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दूंगा। कुछ दिनों में बस मेरी पगार बढ़ जाए। अभी तुम लोग घर पर ही पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी की पगार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। वो एक दिन टूनी से कहता है, 6 महीने गुजर गए, जैसे तैसे हमने ठीक से पेट भर खाना तक नहीं खाया है। हमारे बच्चे तो बहुत कमजोर हो गए हैं। हमने शहर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो कहता हूँ गांव चलो, वहीं टमाटर की खेती करेंगे। हाँ जी, मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। ऐसा करो जी, आज मालिक से हिसाब किताब करवा लेना और कल सुबह ही हम लोग गांव चले जाएंगे। ठीक है टूनी, तुम सामान बांध लेना, मैं भी दुकान से हिसाब करवा कर आता हूँ। इतना कहकर बंटी चला जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अचानक दुकान में आग लग जाती है और बंटी उसी आग में जलकर मर जाता है। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी ही जिद की वजह से बंटी जी शहर आए थे और ये सब सह रहे थे। ये सब मेरी ही गलती है। अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? मैं कैसे अकेली रहूंगी? टूनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी। माँ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। चलो दादी के पास चलते हैं। ये सुनकर टूनी अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरी वजह से बंटी जी इस दुनिया में नहीं रहे माँ। अब मैं क्या करूँ? अकेले कैसे रहूँगी? अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूँ? मैं कैसे रहूँगी अकेले माँ? मैं कैसे रहूँगी? उठ बेटा उठ, अपने आंसू पोंछ ले, अपने बच्चों के बारे में सोच। अब से हम दोनों टमाटर की खेती मिलकर करेंगे, दोनों बच्चों को पालेंगे।
टोनी अपने सास के गले लग जाती है और टमाटर की खेती करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टमाटर की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण टूनी परेशान रहा करती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों का दाखिला भी स्कूल में कराना है, लेकिन टमाटर की खेती तो अच्छे से हो ही नहीं पा रही है और बाजार में इसका भाव भी बहुत कम चल रहा है। मुझे सेठ से बात करनी होगी, उनसे पैसे उधार लेकर अपने बच्चों का दाखिला करवा दूंगी। टूनी सेठ के पास पहुंच जाती है और कहती है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगी। नहीं टूनी, मैं नहीं दे सकता तुझे पैसे। तेरे पति ने भी मुझसे पैसे उधार लिए थे, वो भी वापस नहीं दिए। अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तुझे भी तेरे पति के पास भेज दूंगा। फिर टूनी उदास मन से वहां से चली जाती है। रास्ते में टूनी को अपना भाई टॉनी मिलता है, जो टूनी को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे टूनी, तुम यहाँ कैसी हो और सब ठीक ठाक है ना? तभी टूनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब टॉनी कबूतर टूनी से कहता है, अरे टोनी, मेरे दोस्त के पापा भी खेत में काम करते थे, टमाटर की खेती, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। लेकिन मैं तुम्हें उससे बीज मांग कर तुम्हें दे देता हूँ, और वो बहुत अच्छे बीज हैं, तुम ले लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। तब टॉनी कबूतर टूनी को टमाटर के बीज दे देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत में टमाटर के बीज बिखेर देती है और कुछ दिनों बाद उसके टमाटर की फसल लहराने लगती है और पहले से टमाटर के भाव 5 गुना बढ़ जाता है और टूनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो टमाटर को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और अपने बच्चों का दाखिला भी बड़े स्कूल में करवा देती है और खुशी खुशी अपने घर में परिवार के साथ रहने लगती है।